हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही है ना दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग ज्योग्राफी की सीरीज़ पढ़ रहे हैं। ज्योग्राफी में भी दोस्तों हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। उसमें भी अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं पिछले क्लासेस में। और अब हम लोग दोस्तों काफ़ी कुछ आगे निकल आए हैं, तो उसमें लगभग लास्ट एंडिंग के ही पोर्शन में है। जैसे कि हम लोग सिर्फ एक क्लाइमेट रह गया हमारा, यानी मानसून जो भारत में होता है वो छोड़कर लगभग सारे छोटे छोटे टॉपिक्स एक दो दिन में या हफ्ते भर में सब छोटे छोटे, जैसे अभी अगर मैं बात करूं कौन कौन से छोटे छोटे टॉपिक्स रह गए, जैसे मिनरल्स हैं, किस जगह पे कौन सा मिनरल्स पाया जाता है या किस स्टेट में पाया जाता है, वो चीज़ रह गया है। एक जो हम लोग वाटर वेज, जैसे हम लोग हमने कल बताया था कि आज हम लोग आज का जो हमारा टॉपिक्स है इंटर वाटर वेज पढ़ेंगे, यानी राष्ट्रीय जलमार्ग जो होते हैं भारत के अंदर के जो जलमार्ग हैं उनका हम लोग आज अध्ययन करेंगे दोस्तों। और इसके बाद जो टॉपिक्स होगा फिर हम लोग देखेंगे, और जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसके बाद देन हम लोग मानसून पे जाएंगे, क्योंकि दोस्तों मानसून एक बड़ा टॉपिक्स है। तो जब हम लोग पिछली सारी क्लास चीज़ें हम लोग समझ रखे होंगे तो हम लोग उसको अच्छे से कर पाएंगे। और ये मैं इसलिए इसको कर ले रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं चाहता तो अभी मानसून शुरू कर देता, बट मैं सोच रहा हूँ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन बन जाते हैं कभी काल। तो वो छोटे छोटे एक एक दो दिन के टॉपिक्स हैं, उनको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, देन हम लोग आराम से मानसून पढ़ेंगे, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी का पीछे का पूरा सब कुछ हो चुका होगा। तो ये हमारा कुछ सोच रहे थे, ठीक है। तो इसी क्रम में अगर हम बात करें दोस्तों, आज की बात करते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक्स है दोस्तों इंटर वाटरवेज, यानी इंटरनल वाटरवेज, यानी भारत का जो अंतर्देशीय जलमार्ग होता है जिसके माध्यम से हम लोग व्यापार करते हैं या जो ट्रेड का जो होता है वो हम लोग पढ़ेंगे ना, ठीक है। यानी राष्ट्रीय जलमार्ग, जैसे हाईवे होते हैं रोड वाले, वैसे ही जलमार्ग भी होते हैं, ठीक है। तो वो हम लोग अध्ययन करेंगे उनका दोस्तों। और दूसरी चीज़ दोस्तों, जो भी जैसे कि मेरे साथ अगर अभी जो अगर नया आया है तो दोस्तों उसको उसका मेरी चैनल पर स्वागत है, ठीक है। और उसको करना क्या है दोस्तों कि मेरे साथ बने रहना है दोस्तों, पूरी आपको वीडियो देखनी है। अगर आपको देन वीडियो अच्छी लगती है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर हम ज़्यादा बात ना करके अपने टॉपिक्स पे आते हैं दोस्तों। हमारा टॉपिक्स आज का अगर मैं बात करूँ, देखो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि देखो वैसे तो इससे अगर वन लाइनर क्वेश्चंस में अगर हम देखें तो एक ही क्वेश्चन बनता है, बट अगर हम इस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग देखें तो हमारी जो भारत की जो इकनॉमी है उसमें इसका बहुत बड़ा रोल होता है। अगर हम लोग इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएँ, यानी जो राष्ट्रीय जलमार्ग का जो एक तंत्र है अगर हम उसको विकसित कर पाएँ तो क्या होगा, हमारे देश का बहुत सारा पैसा जो ट्रांसपोर्ट पे खर्च होता है, जो हमारे अंदर यानी कि जो जैसे कि एक राज्य से दूसरे राज्य पे जो सामान ले जाने में जो पैसा खर्च होता है, अगर उसकी है ना बाय रोड या ट्रेन से, उसकी जगह हम अगर वाटरवेज यानी जो जलमार्ग है उनका अगर हम उपयोग करना शुरू कर दें तो हम अपनी इकोनॉमी का बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं उसका, और उसको दूसरी जगह फिर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, है ना दोस्तों। तो ये हमारे जो अर्थव्यवस्था है या जिसको इकोनॉमी कहते हैं उसमें भी बहुत बड़ा अहम रोल निभा सकता है अगर हम इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाए। हालांकि हमारे देश का दुर्भाग्य यही है कि अभी तक हम 70 साल हो गए हम अपने भारत, है ना, लगभग 75वीं वर्षगांठ बनाने की, जो अमृत महोत्सव उसको मनाने का बहुत सारा उत्साह बना हुआ है। बट अगर हम इधर देखें लगभग 70 साल बीतने के बाद भी, ठीक है दोस्तों, हम अभी तक अपने इस जो तंत्र को यानी जो वाटरवेज हैं, जो जलमार्ग, उसको अभी तक सही तरीके से विकसित नहीं कर पाए, और जो है भी दोस्तों उसका हम उपयोग भी नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि हमारे पास जो है हम उसी का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो इसी अभी हम इन्हीं क्रम में आगे बात करेंगे, बट पहले हम ये जानते हैं दोस्तों इंटर वाटरवेज यानी इंटरनल। दोस्तों परेशान मत होइएगा, हम हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं। ज़्यादा डोमिनेंट अगर लैंग्वेज कहें तो हमारे यहाँ हमारी जो होती है वो हिंदी होती है दोस्तों, बट कुछ शब्द हैं जैसे इंग्लिश में लिखना जरूरी होता है। इंटरनल वाटर वेज यानी अंतर देशीय जलमार्ग, इंटरनल वाटरवे वेज, है ना। तो ये है अंतर्देशीय जलमार्ग। दोस्तों सबसे पहली तो चीज़ ये है कि अंतर्देशीय, इस शब्द को हम लोग दोस्तों बहुत आराम से पढ़ेंगे, इसको समझना जरूरी है, क्योंकि ये इससे मोस्टली एक क्वेश्चन आता है हर पेपर में। अगर आ भी गया ज्योग्राफी में, कोई जरूरी भी नहीं कि नहीं आए, बट इसका ये इस टॉपिक का अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी डेवलप रहेगी तो आप जैसे कि मान लीजिए पीछे से आप पेपर दे रहे हैं, उसको अगर आप लिखने मान लीजिए कभी उपयोग, मतलब मान लीजिए कभी क्वेश्चन आ जाए
कि हम भारत में अंतर्देशीय जलमार्ग के महत्व की चर्चा कीजिए, है ना। अगर हम उसकी चर्चा करनी हो तो लगभग 100 या 150 वर्ड्स, मुश्किल से 150 वर्ड से ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं आता है। तो अगर 150 वर्ड्स में लिखना रहेगा तो हमारे पास जो अंडरस्टैंडिंग होगी दोस्तों, हम उसी का दोस्तों उपयोग कर सकते हैं। बाकी अगर मैं बात करूँ वन लाइनर टाइप के अगर वो क्वेश्चंस की मुश्किल से एक क्वेश्चन आता है और वो भी कभी आए या ना आए, वो कोई गारंटी भी नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो इस चीज़ की मैं बात बता देता हूँ। तो दोस्तों इसमें होता क्या है कि जैसे अंतर्देशीय जलमार्ग, सबसे पहले तो दोस्तों ये जानते हैं कि इसका क्या होता है अंतर्देशीय जलमार्ग। यानी इसकी अगर मैं देखो, इस पर लिखना बहुत कम है, बस इसको समझना है दोस्तों, इसको समझने फोकस कीजिएगा आप लोग। बहुत ही काम की चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ आज। देखियो, अंतर्देशीय जो जलमार्ग होते हैं उनको कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हम अपने भारत के अंदर, एक तो अगर हम शब्द की देखें, अगर शब्द को ध्यान से पढ़ें तो अंतर, देखो इसको अगर हम तोड़ लें दोस्तों, इसको अगर हम तोड़ के पढ़ें, अंतर प्लस देशीय, ठीक है दोस्तों, अंतर प्लस देशीय। तो यानी अंतर, है ना, अंतर्देशीय यानी भारत के अंदर, इसको अंतर लिखा होता है, बस अंदर देशीय होता है, बस अंतर, है ना दोस्तों। यानी भारत के, और ये देश थी दोस्तों, अंतर मतलब भीतर, अंतर मतलब क्या होता है दोस्तों, भीतर, है ना, भीतर, अंतर, ठीक है ना। और ये देशीय मतलब दोस्तों भारत के, यानी भारत देश क्या है, जो जिस देश की लोकेलिटी है, यानी हम लोग भारत के हैं तो हम लोग भारत की बात करेंगे। तो दोस्तों अंतर्देशीय यानी भारत के अंदर जो हम लोग जिसका जो उपयोग, जो जलमार्ग का, जिनका ये मार्ग का इस्तेमाल करते हैं जल के माध्यम से, भारत के अंदर एक देश, एक राज्य से, यानी दोस्तों जैसे अगर हम भारत, देखो सॉरी दोस्तों, क्या अगर हम समझिएगा, अगर हम भारत के अंदर की बात करें तो भारत के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल के माध्यम से जो माल होता है, यानी जो वस्तु होती है, उसका पहुंचाने के लिए जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, वो क्या होता है, अंतर्देशीय जलमार्ग। यानी भारत के अंदर किसी भी माल को एक स्थान से दूसरे स्थान से तक पहुंचाने के लिए हम जल का माध्यम का उपयोग करते हैं ना, जो माध्यम क्या है, वो जल है। तो जल के माध्यम से पहुंचाने का जो कार्य करते हैं उसी को हम लोग अंतर्देशीय जलमार्ग बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। यानी और आराम से समझिएगा, भारत के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल को ले जाने, यानी कोई वस्तु को ले जाने के लिए जल के माध्यम का अगर हम उपयोग करते हैं तो उसी को हम अंतर्देशीय जलमार्ग कहते हैं। भारत के बाहर नहीं, भारत के अंदर। तो ये क्या होता है, अंतर्देशीय जलमार्ग होते हैं। जैसे कि हम बात करें नदियों के द्वारा, नहरों के द्वारा, ठीक है ना, झीलों से, या जो वैलीज़ जो बनी होती हैं उनसे पानी, है ना, वो भी, उनमें भी वैलीज़ में भी तो पानी होती है। तो उनके द्वारा अगर हम किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए, या एक राज्य से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए अगर हम जल के माध्यम का उपयोग करते हैं तो वो अंतर्देशीय जलमार्ग होता है दोस्तों। ये होता है दोस्तों इसकी डेफिनेशन। दोस्तों इसका उपयोग, ये देखिए, इसका उपयोग हम लोग आज की नहीं, हम लोग प्राचीन काल से करते आ रहे हैं। अगर हम बात करें दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता जो भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी, उसका अगर हम ट्रेड देखें तो दोस्तों उसका अधिकतर ट्रेड जो था वो वाटरवेज ही था। यहाँ तक कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो वो लोग व्यापार करते थे, उसका भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मतलब क्या, उनका ईरान से संबंध था, मेसोपोटामिया, ठीक है ना। इसी तरह मिस्र था दोस्तों, मिस्र की सभ्यता से उनका संबंध था, उनका व्यापार चलता था। तो ये कहाँ से होता था, ये वाटरवेज यानी जल मार्ग। उस समय हालांकि जो अरब सागर है उससे उसका व्यापार करते थे, बट पानी की जो जल मार्ग है उसकी उपयोगिता तो समझते थे ना। और आप ये भी देखिए दोस्तों, वहाँ की जितनी भी सभ्यता, जितनी भी मुख्य नगर बसे हुए हैं सिंधु घाटी सभ्यता का, वो किसी न किसी नदी किनारे है। उसका रीज़न समझ सकते हैं आप लोग, क्यों? उसका रीज़न यही है दोस्तों, क्योंकि एक तो दोस्तों पानी हर एक चीज़ का एक बहुत ही मतलब सुलभ माध्यम होता है। और पानी से क्या हो सकता है, देखो नदी के द्वारा क्या होगा। अब जैसे मान लीजिए अब वो नगर थी, नगर यानी डेवलप होने का रीज़न क्या होगा, नगर में सबसे बड़ी चीज़ तो ये तो व्यापार और ट्रेड बहुत अच्छा होता है। तो जब ट्रेड और व्यापार अच्छा होगा तो नगर अच्छे डेवलप हो जाएंगे। तो जब वो इसीलिए नदी किनारे बसे थे, क्योंकि नदियों से उनका व्यापार होता था। एक नगर से दूसरे नगर जाने के लिए वो लोग नदी से व्यापार करते थे, नाव का इस्तेमाल करते थे। हमको गोदीवाड़ा भी मिला है, अगर गोदीवाड़ा गुजरात में दोस्तों एक गोदीवाड़ा भी मिला है ना दोस्तों। तो भारत में प्राचीन काल से ही दोस्तों नदियों के द्वारा, जलमार्ग से द्वारा ट्रेड किया जाता। और प्राचीन काल में तो बहुत ज़्यादा मात्रा में उसी से किया जाता। जैसे अगर हम और एक जैसे नगर की बात करें, जैसे मगध में पाटलिपुत्र दोस्तों, अगर पाटलिपुत्र देखें तो वो ट्राई जंक्शन, नदियों के ट्राई जंक्शन में थी। यानी उसके ईस्ट से या वेस्ट से या नॉर्थ से अगर हम देखें तो क्या कहते हैं, नदियों के द्वारा ही उनसे व्यापार होता है, इसीलिए वो जल्दी डेवलप हुआ।
है ना। नदियों के किनारे जितने भी जो नगर हुए हैं अगर प्राचीन काल में आप देखें तो उसका बहुत जल्दी महत्व बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि उससे वो व्यापार के लिए केंद्र हो जाता था, इसीलिए। तो दोस्तों अंतर्देशीय जलमार्ग जो है बहुत ही पुराना है। अभी क्या है कि अभी उसको विकसित करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे जो जैसे कि जब आधुनिक भारत यानी जब भारत जब आज़ाद हुआ या उससे पहले, जैसे अगर जब जो ये लोग आए, क्या कहते हैं, ब्रिटेन लोग आए, तो इन्होंने रेलवे लाए 1853 में दोस्तों, पहली बार इन्होंने रेलवे की स्थापना की। रेल के माध्यम से इन्होंने क्या किया, गुड्स को भारत के कोने कोने तक पहुँचाने का प्रयास किया। ठीक है ना दोस्तों, वो तो हिस्ट्री का पार्ट है, बट उसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। बट यहाँ पर देखिए दोस्तों, फिर इसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, वाटरवेज की जो उपयोगिता या जो महत्व है उसको कम होती गई धीरे धीरे। और आज भी क्या है, हम लोग अगर बात करें तो ज़्यादातर हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है यानी जो हमारा जो परिवहन है वो अगर हम उसकी बात करें तो वो ज़्यादातर या तो रोड से या ट्रेन से होता है। पानी यानी जल मार्ग के माध्यम से बहुत कम होने लगा। अगर हम इसकी बात करें दोस्तों तो जैसे देखिए अगर हम बात करें जैसे कि अपने भारत में, तो भारत में दोस्तों अगर हम अंतर्देशीय जलमार्ग की अगर तुलना करें कि किस देश से कितना कितना है, तो अगर हम देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें दोस्तों चीन की, सबसे ज़्यादा दोस्तों चीन जो है अंतर्देशीय जलमार्ग का उपयोग करता है। चीन अगर हम बात करें दोस्तों, चीन अपने कुल व्यापार का दोस्तों 8.7% जो व्यापार है सिर्फ पानी के माध्यम से करता है, यानी 100% में 8.7% जो जल व्यापार है वो जल के माध्यम से करता है। इसी तरह दोस्तों यूएसए की अगर हम बात करें यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है दोस्तों वो उपयोग करता है दोस्तों 8.3। ठीक है दोस्तों, अपने कुल व्यापार का 8.3 व्यापार जो है जल के माध्यम से करता है। दूसरी अगर हम बात करें दोस्तों, इसी तरह यूरोप के जो देश हैं वो लगभग अपने कुल व्यापार का लगभग 7% जो व्यापार है वो जल के माध्यम से करते हैं। हम अगर अपने इंडिया की बात करें दोस्तों, तो इंडिया मात्र जो दोस्तों 0.5% जलमार्ग जो व्यापार का जो माध्यम वो जल के माध्यम से करता है। तो आप सोचिए हम लोग कितने पिछड़े हुए हैं इनसे, चीन या यूएसए या यूरोप। तो सोचिए हम लोग 0.5% मात्र व्यापार जो है जल के माध्यम से करते हैं। 100% का या सॉरी दोस्तों सोचिए 0.5%। ठीक है ना, और इनका देखिए कितना बड़ा ट्रेड है एक, है ना, हमसे तो बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारे देश की जो अंतर्देशीय जलमार्ग की जो स्थिति है वो हमारे ये देश की हमारी स्थिति है। ठीक है दोस्तों, इसी वजह से क्या होता है दोस्तों, हमारे जो देश का जो प्रोडक्शन है जो प्रोडक्ट कॉस्ट होता है वो दोस्तों उत्पादन लागत जो है वो बढ़ जाती है। क्यों दोस्तों? उत्पादन लागत नहीं दोस्तों, ट्रांसपोर्टेशन लागत, सॉरी दोस्तों, परिवहन लागत जो है वो बढ़ जाती है। क्यों दोस्तों? अब दोस्तों सोचिए, हम किसी भी प्रोडक्ट का अगर हम उसका प्राइस मिनिमाइज़ करना चाहते हैं तो उसके ट्रांसपोर्टेशन में कम से कम खर्चा अगर हम करते हैं दोस्तों, तो उसकी जो है क्योंकि दोस्तों देखिए कोई भी प्रोडक्ट बनाने में जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं उनका प्राइस अगर है तो वो सेम ही रहेगा हर जगह पर, है ना। भारत के अंदर लगभग हर जगह पर सेम ही रहेगा। बट अगर उसका हम परिवहन में अगर हम उसको कुछ बचा ले जाएं दोस्तों, तो वो क्या होगा, उसकी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है या जो लागत है वो कम कर सकते हैं। जैसे अगर हम इसकी बात करें दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें दोस्तों कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी सामान को ले जाने में कितना खर्चा हो, देखिए कितना जो बचा सकते हैं, तो इसकी हम बात करें दोस्तों, देखिए जैसे कि ये मान लीजिए 1 लीटर जो क्या कहते हैं 1 लीटर, ठीक है दोस्तों, 1 लीटर फ्यूल्स यानी 1 लीटर अगर हम तेल ले लें तो देखिए कितना हम मालूम ट्रेन द्वारा रोड द्वारा हम कितना सामान ले जा सकते हैं, ये सब देखते हैं। 1 लीटर द्वारा, है ना, 1 लीटर में हम कितना सामान ले जा सकते हैं अगर हम इसकी बात करें। देखिए दोस्तों, जैसे कि अगर हम बात करें, अगर हम बाय रोड जाते हैं, अगर हम बाय रोड जाते हैं यानी है ना, ट्रक से बाय रोड जाते हैं, तो हमारा दोस्तों हम जो है मात्र 24 टन सामान ही ले जा सकते हैं। 1 लीटर में 24 टन सामान ही ले जा सकते हैं। ठीक है ना, कोई भी प्रोडक्ट है जो 24 टन ले जा सकते हैं 1 लीटर से दोस्तों, है ना, और 1 किलोमीटर तक। ठीक है दोस्तों, ठीक है। फिर इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें, अगर हम क्या कहते हैं रेल, तो रेल से दोस्तों हम लगभग 85 है ना टन सामान जो है ले जा सकते हैं। ठीक है, और वही हम बात करें 1 किलोमीटर की बात कर रही हैं, 24 टन ले जा सकते हैं 1 किलोमीटर 1 लीटर में। ठीक है ना, और 85 टन ले जा सकते हैं ट्रेन से। ठीक है ना दोस्तों, और फिर इसके बाद हम बात करें, अगर हम वाटर से बात करें
85 टन हम दोस्तों अगर हम बात करें तो ये किससे, बाय रोड बाय रेल से कितना ले जा सकते हैं दोस्तों, बाय ट्रेन कह सकते हैं, या तो बाय ट्रेन से दोस्तों हम 85 टन ले जा सकते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और अगर हम बाय क्या को दोस्तों, वाटर यानी जल के माध्यम से अगर हम ले जाएं तो यही 105 टन ले जा सकते हैं। तो सोचिए दोस्तों कितना अंतर है प्रोडक्ट ले जाने में, मतलब उत्पाद कोई भी ले जाने में कितना अंतर है। बाय रोड ले जा रहे हैं तो 24 टन ही मात्र ले जा पा रहे हैं, बाय ट्रेन ले जा रहे हैं तो कुछ तो चलो ठीक है 85 टन ले जा रहे हैं, मगर हम बाय वाटर की बात करें तो देखिए 105, यानी इसके बाय रोड के माध्यम बाय वाटर यानी जल से कितना फर्क है, यानी लगभग 4 गुना ज़्यादा फर्क है, ठीक है ना दोस्तों। तो कितना इतना ले जा सकते हैं। तो सोचिए अब जैसे मान लीजिए किसी में मान लीजिए यहाँ पे हम 24 टन ले जा रहे हैं, अब 1 लीटर का जो प्राइस है उस 24 टन में ऐड होगा तो क्या होगा, प्राइस यहाँ पे ज़्यादा होगा, यहाँ पे उससे थोड़ा कम हो जाएगा प्राइस का, क्योंकि 85 टन में जुड़ेगा आप, और फिर यहाँ पे भी उससे भी कम हो जाएगा क्योंकि ये 105 में टन में जुड़ेगा। यानी हम जलमार्ग के माध्यम से अगर हम भारत में व्यापार शुरू कर दें तो क्या होगा दोस्तों, हमारा जो परिवहन लागत है वो कम होगा, धीरे धीरे बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा दोस्तों, 4 गुना कम हो जाएगा, इससे बाय रोड से 4 गुना कम हो जाएगा। सोचिए यहाँ 24 टन ले जा पा रहे हैं तो यानी 1 किलोमीटर में जो खर्च होगा तो वो 24 टन में ऐड होगा ना, और यहाँ 85 टन ले जा रहे हैं तो वो जो 1 किलोमीटर में जो खर्च होगा जो लागत का वो कितना 85 टन में ऐड होगा। बट ये सोचिए जो 1 किलोमीटर जो खर्च होगा वो 105 टन में ऐड होगा, यानी क्या होगा, लागत जो होगी कम हो जाएगी। समझ रहे हैं ना दोस्तों। तो ये जो है इसीलिए ये कम, इसीलिए दोस्तों जो जलमार्ग का जो माध्यम है उसको इस्तेमाल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हमारे भारत में दुर्भाग्य की बात यह है कि दोस्तों अगर हम दोस्तों बात करें तो हमारे भारत सरकार ने अभी तक 14,500 किलोमीटर लगभग खाली जलमार्ग विकसित कर पाए हैं। हम लोग पूरे 70 साल में मात्र हम लोग 14,500 किलोमीटर जलमार्ग का इस्तेमाल कर पाए हैं जल के माध्यम से व्यापार करने के लायक, ठीक है। बट अगर हम उसमें बात करें तो जागरूकता की कमी, यानी जागरूकता छोड़ो, क्योंकि डेवलपमेंट अच्छे से हम लोग उसका कर पाए हैं, विकास बस उतने अच्छे से नहीं कर पाए हैं कि लोग उसको, अब जैसे बाय रोड को लोग सोचते हैं या ट्रेन के माध्यम से ज़्यादातर व्यापार करते हैं। बट दिक्कत क्या है कि हम लोग 14,500 विकसित तो कर पाए हैं, लेकिन बात यहाँ पर ये हो जा रही है कि हम लोग उसमें का इस्तेमाल भी बहुत ही कम कर रहे हैं। जैसे अगर हम नदियों द्वारा अगर हम बात करें तो मात्र 5200 किलोमीटर का मात्र इस्तेमाल करते हैं, और नहरों द्वारा अगर हम जलमार्ग का इस्तेमाल करते हैं मात्र 4000 का इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें भी दोस्तों लगभग हम 9 से 9,500 किलोमीटर मात्र इस्तेमाल कर रहे हैं, और 5.5 यानी लगभग 5000 किलोमीटर लगभग ऐसा ही अभी भी इस्तेमाल उसका नहीं कर रहे हैं, जितना है हम लोग उसका भी नहीं कर रहे हैं। पहली बात तो कम विकसित ही है, और कम विकसित होने के बावजूद भी हम उससे भी कम का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है, तो सरकार को इस और ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे भारत में अगर नदियाँ बोले तो भारत नदियों का देश ही है, पूरे भारत में नदियों का तंत्र बना हुआ। अगर हम चाहें दोस्तों तो वाटरवेज का एक जाल बिछा सकते हैं कि हमको एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर कोई सामान को भेजना है तो हम बाय रोड छोड़कर बाय जलमार्ग द्वारा भेज सकते हैं। और जलमार्ग द्वारा भेजने का दोस्तों बहुत ज़्यादा फायदा है। क्या, पहली चीज़ तो क्या होगी, परिवहन लागत कम हो जाएगा। अगर हम परिवहन लागत कम होगा दोस्तों तो क्या होगा दोस्तों, जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट की जो होगी जो मार्केटिंग प्राइस जो होगा वो भी कम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि लागत कम लगेगी, परिवहन लागत कम लगेगी तो क्या होगा, उसका भी मूल्य कम होगा। दूसरी चीज़ क्या होगी दोस्तों, पॉल्यूशन से दोस्तों छुटकारा मिलेगा। पॉल्यूशन से क्यों, हम लोग बाय रोड जाते हैं दोस्तों तो ट्रक क्या होता है, जाम में फंस जाते हैं, घंटों जब फंसे रहते हैं, डीजल जल रहा है, प्रदूषण हो रहा है, तो उससे भी थोड़ी राहत मिलेगी। दूसरी चीज़ दोस्तों समय का बचत होगा, क्योंकि जाम में फंस जाते हैं तो समय तो लगता ही लगता है। बाय रोड अगर ये जलमार्ग द्वारा जाएंगे तो समय की बचत होगी। तो ये कुछ फ़ायदे हैं हमारे जलमार्ग के। एक तो दोस्तों परिवहन लागत कम होगा, प्रदूषण से छुटकारा मिलेगा, कुछ हद तक प्रदूषण कम होगा, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा। दूसरी चीज़ समय की बचत होगी, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें करने से अंतर्देशीय जलमार्ग विकसित करने का ये हमारे यहाँ फ़ायदा है दोस्तों। तो भारत सरकार ने जो है 14,000 लगभग 500 किलोमीटर जलमार्ग विकसित किया है, मैंने बता दिया है दोस्तों। ये सारी चीज़ें कुछ आपको पता होनी चाहिए दोस्तों इसके बारे में, ये बहुत है ना, ठीक है दोस्तों। इसमें और बस आपको बस खाली सुनना है आज मेरे साथ, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग समझ गए होंगे मेरी बात को, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग दोस्तों अब बात करते हैं कुछ इसमें फैक्ट की, है ना, मतलब कुछ और जानते हैं इसके बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि अगर हम बात करें दोस्तों
इसके जैसे कि अब मान लीजिए जल जो विकसित हो गए 14,500 किलोमीटर लगभग जलमार्ग हमारा विकसित है, तो इसका कुछ इसको मतलब संचालित करने के लिए कोई तो एक बॉडी होगी। तो इसी तरह भारत ने 1986 में दोस्तों भारत सरकार ने भारत सरकार ने अंतर्देशीय जलमार्ग के संचालन हेतु भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किया। कब दोस्तों गठन किया? कब दोस्तों अगर हम बात करें इसकी तो 1986 में दोस्तों 1986 में भारत सरकार ने अंतर्देशीय जलमार्ग के संचालन हेतु दोस्तों भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, इसको दोस्तों इसमें ब्रैकेट में कर लीजिएगा, 1986 का गठन किया है ना, यानी 1986 में इसका गठन किया दोस्तों। तो और इसी के अगले साल इसको एक निगम बना दिया गया, यानी एक संस्था के रूप में इसको बना दिया गया। और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों अगर हम बात करें अंतर्देशीय जलमार्ग का दोस्तों मुख्यालय की अगर हम बात करें दोस्तों तो कहाँ पर है दोस्तों इसका मुख्यालय, ऐसे ही करके लिख लीजिएगा। मुख्यालय दोस्तों अगर हम इसकी बात करें तो नोएडा में है दोस्तों। इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? नोएडा। ठीक है दोस्तों। तो इसका जो है ना, यानी भारत सरकार ने जो 14,500 किलोमीटर जो जलमार्ग विकसित किया है उसके संचालन हेतु दोस्तों एक बॉडी बनाई है। कौन सी दोस्तों? भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किया है, जो 1986 में गठित हुई थी। और दोस्तों इसका मुख्यालय जो है दोस्तों नोएडा में है ना दोस्तों। तो ये चीज़ है। दूसरी दोस्तों ठीक है, फिर इसी में अगर हम बात करें दोस्तों, फिर 2016 में दोस्तों एक अंतर्देशीय जलमार्ग अधिनियम दोस्तों 2016 पारित हुआ है। लिखिएगा दोस्तों, अंतर्देशीय अधिनियम, अंतर्देशीय जलमार्ग अधिनियम 2016, अंतर्देशीय जलमार्ग अधिनियम 2016 दोस्तों। इसमें क्या है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा जानिएगा। इसमें लगभग 111 अंतर्देशीय जलमार्ग जो है, यानी अंतर्देशीय जो जलमार्ग है, यानी राष्ट्रीय नेशनल जो राष्ट्रीय वाटरवेज हैं दोस्तों, 111 वाटरवेज की जो एक वो बनाया गया है कि 111 वाटरवेज दोस्तों डेवलप करने, है ना, 111 लगभग 111 दोस्तों का मतलब डेवलप करने की एक वो योजना बनाई गई है। बट दोस्तों अभी तक दोस्तों 111 बनाने की योजना बनाई गई है डेवलप करने की, बट अभी तक मात्र दोस्तों भारत में 6 राष्ट्रीय जलमार्ग हाली परिचालन में है, मतलब उनका जो अभी तक चल रहा है मात्र 6, 111 में मात्र दोस्तों 6 चल रहे हैं। और वो भी पुराने हैं दोस्तों कुछ, है ना। तो दोस्तों अंतर्देशीय जलमार्ग दोस्तों अधिनियम 2016 पारित हुआ था। उसमें किया क्या गया, उसमें दोस्तों एक ही चीज़ आपको जाननी थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्या कि दोस्तों इसके माध्यम से 111 राष्ट्रीय जलमार्ग दोस्तों विकसित करने की योजना बनाई गई है। बट अभी तक दोस्तों मात्र 11 ही राष्ट्रीय जलमार्ग दोस्तों क्रियाशील हैं, बाकी अभी और ज़्यादा इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अंतर्देशीय जलमार्ग अधिनियम बस इतना जानना था आपको। तो 6 राष्ट्रीय जलमार्ग दोस्तों विकसित मतलब परिचालन में है, उनको हम लोग दोस्तों अभी करेंगे आगे। बट उससे पहले दोस्तों और जानिए आप लोग इसके बारे में दोस्तों थोड़ा। तीसरी दोस्तों बात अगर हम बात करें इसकी तो दोस्तों एक बंकिंघम नहर है दोस्तों। कौन सी दोस्तों? बंकिंघम नहर। ये सारी चीज़ें फैक्ट है, मैं लिखा दे रहा हूँ। बंकिंघम नहर भारत की सबसे बड़ी नौगम्य ऐसे लिखिए, नौगम्य नहर है।
बंकिंगम नहर भारत की सबसे बड़ी नौगम्य नहर है। यानी ये जो हम लोग वाटरवेज का जो इस्तेमाल करते हैं, जो जल एक स्थान से दूसरे स्थान सामान जाने के लिए, जो उसमें से सबसे बड़ी नहर जो है वो नौकागम्य नहर है ना। क्योंकि हमने बताया ना कि वाटरवेज जो है नहरों पर, नदियों पर और झील और क्या कहते हैं वाटर वैलीज में भी बनाई गई हैं। तो दोस्तों बंकिंगम नहर जो है भारत की सबसे बड़ी नौगम्य नहर है नहीं। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान के सामान ले जाने के लिए जो सबसे बड़ी नहर है वो बंकिंगम नहर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों इसमें से। और मैंने जैसे बताया कि 6 राष्ट्रीय जलमार्ग दोस्तों इस समय परिचालन में है, अभी उनकी चर्चा करते हैं। पहले दोस्तों आप लोग ये लिख लीजिए दोस्तों। तो ये कुछ दोस्तों मैं देखो दोस्तों आपको इसमें जो चीज़ें फैक्ट जरूरी है मैं वो लिखा रहा हूँ। बाकी जो मैंने अभी तक जो पहले 10 से 15 मिनट जो पहले पिछली अभी जो बोला है वो आपको सिर्फ समझना था दोस्तों, है ना दोस्तों। ये लिख लेना है दोस्तों आपको। और इसके बाद जो मैंने क्या बताया, और आपको ये भी जानना है दोस्तों, जो मैं मान लो जो मेरे साथ अभी नए जुड़े हैं, आज अगर जुड़े हैं तो उनको समझ में आ जाना चाहिए कि मैं जो यहाँ पे लिखता हूँ दोस्तों आपको वो लिखना है, और जो मैं आपको बोल के समझाता हूँ फिर अब आपको बैठ के आराम से समझना है दोस्तों, है ना दोस्तों। तो दोस्तों बंकिंगम नहर भारत की सबसे बड़ी नौकागम नहर है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप लोग लिख लीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं मिटा रहा हूँ इसको अब। तो इसके बाद हम लोग दोस्तों हम अपनी बात शुरू करते हैं और आगे दोस्तों क्या बात करनी है। तो उसके लिए दोस्तों मैं बता दूं आपको, जैसे कि हम लोग ने मैंने बताया जैसे कि मैंने बताया दोस्तों आपको अभी कि भारत में लगभग अंतर्देशीय जलमार्ग अधिनियम 2016 जो पारित हुआ है उसमें दोस्तों 111 जलमार्ग विकसित करने की योजना बनाई गई है ना। क्योंकि भारत में और सरकार लगी हुई है इस प्रयास में, बस क्या है कि अभी थोड़ी देरी हो रही है। तो दोस्तों और जिनमें से दोस्तों मैंने बताया कि मात्र 6 ही क्रियाशील हैं दोस्तों। तो यानी जो 6 क्रियाशील हैं वो दोस्तों उनके बारे में हमें पढ़ना है दोस्तों। वो कहाँ से कहाँ तक हैं, कब उनका विकास शुरू हुआ है या कब से परिचालन में हैं, और क्या कहते हैं कितनी लंबाई है, कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है दोस्तों, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों उन्हीं में, यानी अगर हम लिखना चाहें हेडिंग में, तो भारत में 6 राष्ट्रीय जलमार्ग अभी परिचालन में, वर्तमान में आप लिखेंगे दोस्तों, वर्तमान में 6 राष्ट्रीय जलमार्ग, 6 राष्ट्रीय जलमार्ग परिचालन में है, यानी जिनका अभी बहुत अच्छे से उपयोग हो रहा है, परिचालन में हैं। कौन कौन से दोस्तों पहले लिख लीजिए, फिर मैं उनको बता। कुछ नहीं, कौन कौन से मतलब नहीं है, ऐसे लिखा होता है राष्ट्रीय जलमार्ग, ऐसे राष्ट्रीय जलमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट ऐसे लिखा होगा। फिर इसके बाद लिखा होगा राष्ट्रीय जलमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग सेकंड। फिर तीसरा राष्ट्रीय जलमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग थर्ड, राष्ट्रीय जलमार्ग एक बार लिख लीजिए बस ऐसे, फिर मैं इसको बारी बारी से कर लूँगा हम लोग। राष्ट्रीय जलमार्ग फोर, राष्ट्रीय जलमार्ग 5, राष्ट्रीय जलमार्ग 6। तो ये हैं 6 जलमार्ग, ऐसे ही बस नंबर 1 से। अब इनको लिखना है कि कौन सा कहाँ पर है दोस्तों, ये परिचालन है ना। वर्तमान में 6 राष्ट्रीय जलमार्ग परिचालन में है। भारत में 6 राष्ट्रीय जलमार्ग है जो इनका बहुत उपयोग हो रहा है। बाकी तो है ना, बाकी जो मैंने बताया कि कितने जो विकसित करने की योजना बनाई गई, तो 111 लगभग विकसित करने की योजना बनाई है भारत सरकार ने। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों कुछ है ना। तो वर्तमान में 6 राष्ट्रीय जलमार्ग परिचालन में है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1, राष्ट्रीय जलमार्ग 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके हैं दोस्तों। तो इनको अब हम लोग दोस्तों बारी बारी से करेंगे। अभी तक दोस्तों मैंने जो चर्चा की है आपको वो समझ में आ गई होगी। अगर आपको
थोड़ा लगे कि मुझे और ज़रूरत है तो आप क्या कर सकते हैं, पीछे एक बार रिवाइज करके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उससे ज़्यादा दोस्तों आपको कुछ नहीं करवाना था, बस खाली समझना था। देखो क्या है ना, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं दोस्तों जिनकी अगर हमको अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी दोस्तों, तो दोस्तों क्या होगा, हम उसको अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे कि अगर हम बात करें दोस्तों जलमार्ग का, मैंने दोस्तों महत्व बता दिया क्या है कि इसीलिए दोस्तों क्या है, जैसे अगर हम बात करें दोस्तों हमारे भारत का कुल जो क्या कहते हैं परिवहन पे, हमारे जो भारत के लगभग कुल 15% GDP का लगभग जाता है दोस्तों। आप सोचिए, तो हम लोग सिर्फ रेलवे और ज़्यादातर ट्रांसपोर्टेशन का जो कार्य है दोस्तों रेलवे और सड़क के द्वारा करते हैं, यानी ये दोस्तों रोड के द्वारा करते हैं। तो जिसके कारण क्या होता है, 15% GDP का दोस्तों क्या होता है, हमारे भारत का जो भारत की कुल GDP है उसका लगभग 15% दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यही अगर हम अपने भारत के अंदर, और ये भारत के बाहर और भारत के अंदर दोनों की बात कर रहा हूँ, अगर यही हम दोस्तों अपने भारत के अंदर के जो जलमार्ग हैं है ना, उसको अगर हम विकसित कर लें, तो सोचो अभी हमने बताया दोस्तों कि कितना दोस्तों जो होता है कि कम होता है, तो अगर उसको हम विकसित कर लें तो हम लोग क्या करेंगे, अपने GDP का जो 15% उसको कम कर ले, ट्रांसपोर्टेशन पर लगभग ला के कितना कर सकते हैं, लगभग हम लोग 10 या 8 या 7 के आसपास ला सकते हैं उसको दोस्तों। तो अगर हम उतना दोस्तों खर्चा कर बचा सके तो दोस्तों सोचिए हमारे और जो पैसा वो बचेगा हम उसको दूसरे सेक्टर पे दोस्तों खर्चा कर सकते हैं, है ना दोस्तों। तो ये भी दोस्तों महत्व है अगर हम जलमार्ग को अगर हम विकसित कर पा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि भारत के अंदर भी बहुत सारा ट्रेड होता है, क्योंकि एक राज्य से दूसरे राज्य में बहुत सारे सामान जाता है, उसको अगर हम लोग बाय रोड से ले जाते हैं, उसी को अगर हम लोग दोस्तों जलमार्ग का विकसित कर लें तो दोस्तों उससे क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन लागत कम होगा, GDP में GDP के जो लागत है वो भी कम होगी दोस्तों, GDP बचेगी दोस्तों। हमारा GDP लगभग अगर हम GDP का 15% खर्च कर रहे हैं, अगर हम GDP का मात्र 10% भी अगर ला पा रहे हैं इसको करके, तो भी हम 5% बचा पा रहे हैं। दूसरा और एक बेनिफिट ये हो गया, दूसरा बेनिफिट तो दोस्तों ये हो जाएगा कि जो माल जो जैसे कि मान लीजिए रोड से ले जाते थे तो वो महंगा पड़ता था, उसकी जगह अगर हम जलमार्ग से ले जाएंगे तो वो सस्ता पड़ेगा। तो क्या होगा, जो प्रोडक्ट है उसकी लागत भी कम हो जाएगी, तो उसका जो प्राइस होगा मार्केट में वो भी कम होगा। तो क्या होगा, उससे चीज़ें लोगों को सस्ती मिलेगी। तो ये भी चीज़ें हैं कुछ दोस्तों, कुछ फैक्टर हैं जो दोस्तों जलमार्ग विकसित हो जाने से हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये सब तो चीज़ें तो दोस्तों अंडरस्टैंडिंग की है, बट यहाँ पे जैसे क्वेश्चन आते हैं जो दोस्तों, तो यहाँ से आते हैं दोस्तों, जो मैंने लिखाया है। बाकी ये जो मैं अभी तक बोल रहा था, जो आपको समझा रहा था, क्वेश्चन वहाँ से नहीं आते, बट वो समझने वाली चीज़ है, लिखने वाली चीज़ है। अगर आप कभी PCS मेंस देते हैं तो उसको लिखते समय ये काम आ जाएंगे दोस्तों, है ना। तो दोस्तों राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट और राष्ट्रीय जलमार्ग सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 ये दोस्तों हैं कुछ जलमार्ग। इनके बारे में दोस्तों हम लोग कल लिखेंगे, कल ये लिख के ख़त्म कर देंगे। आज दोस्तों हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक है दोस्तों। हाँ दोस्तों, अगर जो भी मेरे साथ नए जुड़े हैं और अगर मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो आपको दोस्तों, और जो मेरे साथ पुराने जुड़े हैं दोस्तों उनको धन्यवाद दोस्तों, अगर मेरे साथ जुड़े हो रहने के लिए। और दोस्तों जो भी नए जुड़े हैं दोस्तों उनका ठीक है दोस्तों, तो अगर उनको मेरी क्लास ये जो मैं अभी तक मैंने जो पढ़ाया है अगर आपको अच्छा लगा हो, ठीक है दोस्तों, और अगर आपको कोई भी और दोस्तों डिमांड हो आपकी तो आप बता सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको अगर कोई सुधार चाहिए मेरे से कि मैं दोस्तों थोड़ा जो भी आपको लगे तो आप उसको मेरे से कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें दोस्तों को भी बताएं दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से पढ़ाई हो रही है। ठीक है दोस्तों। और मैं आपको एक चीज़ का दोस्तों मैं बता दूँ, आप बेफिक्र होकर यहाँ ज्योग्राफी पढ़िए, पूरा ज्योग्राफी खत्म होगा। जो भी यहाँ पे देखिए दोस्तों, ज्योग्राफी ही नहीं, जो भी सेक्शन से मैं शुरू करूँगा दोस्तों आपको पूरा कराऊंगा। आपका बस सपोर्ट चाहिए दोस्तों। आपको मुझे ये नहीं कि मैं यहाँ आज ये पढ़ा रहा हूँ कल छोड़ के दूसरा टॉपिक ले जाऊँगा, तो ऐसा नहीं है। जब आप कहेंगे तो उसकी डिमांड तभी मैं उसको लेके आऊँगा। अदरवाइज जो चल रहा है दोस्तों उसको तो पूरा ख़त्म ही करना है, एक एक चीज़ करेंगे दोस्तों, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों धन्यवाद दोस्तों जुड़ने के लिए। और दोस्तों घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए दोस्तों, आराम से पढ़ाई कीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग कल मिलते हैं दोस्तों। बाय, धन्यवाद।